यह वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ है, मगर हज़रत मूसा अलसलाम के ज़माने का ज़िक्र भी इसमें आता है। वाक़या सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। चलिए वाक़या शुरू करते हैं। जब हज़रत मूसा अलसलाम अपनी कौम में अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे, तो एक दिन वो अल्लाह से हम कलाम हुए। उसी वक्त एक सांप जिसका नाम हारसा था, वह उस पहाड़ के पीछे मौजूद था जहां हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से हम कलाम हो रहे थे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से फरमाया कि ए मूसा, मैंने तुझे पसंद किया और मैं तेरे बाद कई नबी भेजूंगा, मगर आखिरी दौर में एक नबी भेजूंगा जिसका नाम अहमद होगा। हजरत मूसा अलसलाम ने अर्ज किया कि या रब्बुल आलमीन, वो नबी और उनकी उम्मत कैसी होंगी? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो रहमत का सर चश्मा होगा, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम महलूकात के लिए रहमतुल आलमीन होगा। उसकी उम्मत अमल कम करेगी, मगर अमल के बदले उन्हें सवाब ज्यादा मिलेगा। वह मेरी आखिरी किताब कुरान मजीद भी लेकर इस दुनिया में आएगा, और जो उन पर ईमान लाएगा मैं उसे निजात दूंगा, और जो उनसे मोहब्बत करेगा मैं उसे भी निजात दूंगा। यह बात खामोशी से वो सांप जिसका नाम हारसा था, वो सुन रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठी। उसने दिल में सोचा कि अगर वह उस नबी की जुबान से अपनी मगफिरत की दुआ हासिल कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। अगली सुबह हारसा ने हजरत मूसा अलसलाम से मुलाकात की। हारसा ने आरजी से हजरत मूसा अलसलाम से अर्ज किया कि मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आया हूं। मैंने सुना है कि आखिरी दौर में एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, और जो आखिरी नबी होंगे, मैं उनकी सोहबत हासिल करना चाहता हूं। बराए मेहरबानी आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी उम्र लंबी कर दे, ताकि मैं आखिरी जमाने तक जी सकूं और उन नबी से मुलाकात कर सकूं और उनसे अपनी मगफिरत की दुआ करवा सकूं। ये सब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शाम के लिए अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने फौरन दुआ कबूल फरमाई और हारसा से फरमाया कि ए हारसा, तू एक जंगल में जा और वहां जाकर सो जा। अल्लाह की रहमत से तू आखिरी जमाने तक सोया रहेगा। जब तेरी नींद टूटेगी तो वही जमाना होगा जब आखिरी नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम तशरीफ लाएंगे। हारसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए मुकाम पर जाकर एक गार के अंदर एक खाई में सो गया। साल गुजरते गए। हजरत मूसा का जमाना भी खत्म हुआ और कई नबी आए, कई नबी चले गए। फिर एक वक्त आया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की विलादत हुई और वह बड़े हुए और बिल आयर नबूवत मिल गई, और अचानक हारसा की नींद टूट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे जगाया हो। उसके अंदर एक अजीब जज्बा जागा कि वह अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, मगर वो यह नहीं जानता था कि नबी किस जगह रहते हैं। उसको बस इतना अंदाजा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम मक्का में पैदा होंगे। हारसा ने जल्दी से सफर शुरू किया। सहरा की तपती रेत पार की, पहाड़ों का रुख किया, और 6 माह के सफर के बाद वह मक्का में पहुंच गया। वह थका हुआ, कमजोर और बीमार होकर मक्का की गलियों में दाखिल हुआ। उसे बस इतना मालूम था कि आखिरी नबी यहीं कहीं रहते हैं, मगर किस घर में है ये उसे मालूम नहीं था। वो रात भर तलाश के बाद थक हार कर अब्बू झल के घर के सामने गिर पड़ा और वहीं सो गया। सुबह जब अब्बू झल घर से निकला तो उसने देखा कि एक सांप उसके घर के सामने सो रहा है। अब्बू झल उस पर गुस्सा होकर एक लाठी उठाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक सांप ने बोलना शुरू कर दिया और कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे मत मारो। मैं नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम से मिलने आया हूं। मैं हजरत मूसा के जमाने में पैदा हुआ था और उनकी दुआ से आज तक जिंदा हूं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वहां से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। बराए मेहरबानी मुझे नुकसान ना पहुंचाओ। साम की यह बात सुनकर अब्बू झेल हैरान रह गया, मगर जब उसने मोहम्मद का नाम सुना तो गुस्से में आ गया। उसने अपनी बीवी को पुकारा और कहा कि देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा है। अब्बू झल की बीवी, जो एक नरम दी औरत थी, बाहर आई और देखा कि सांप वाकई बात कर रहा है और मोहम्मद का नाम ले रहा है। वह चाहे इस्लाम को नहीं मानती थी, मगर
मजहबी हद तक अकीदत रखती थी। उसने अब्बू जहल को सांप को मारने से मना किया, मगर अब्बू जहल ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से से सांप पर वार किए और उसे जख्मी कर दिया। फिर उसे कैद करके पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में कैद रहते हुए सांप। फिर अब्बू जहल की बीवी का दिल नरम हुआ और वह रात के अंधेरे में पिंजरे के पास गई ताकि शाम को आजाद कर दे। मगर उसी वक्त अब्बू जहल की आंख खुल गई और वह बाहर निकला। अब्बू जहल की बीवी ने देखा कि अब्बू जहल बाहर आ रहा है तो वह डर गई और वापस घर चली गई। इसी तरह तकरीबन 3 दिन तक अब्बू जहल ने सांप को सख्त अजैत दी, उसे भूखा रखा, पानी नहीं दिया। लोग आकर देखते रहे कि यह कौन सा अजीब सांप है जो इंसानों की तरह बोलता है। मगर अब्बू जहल की सख्ती बरकरार रही। आखिरकार 3 दिन के बाद खारसा का जिस्म कमजोर पड़ गया और वह वफात पा गया। अब्बू जहल ने हुक्म दिया कि इसको आग में जलाकर राख कर दिया जाए और फिर वह राख एक ढक्कन वाले पीतल के बर्तन में डालकर मक्का की गलियों में घूमने लगा, लोगों को दिखा दिखाकर कि यह देखो, मोहम्मद ने जादू करके मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा था, मगर मैंने उसे मार दिया और जलाकर राख कर दिया। वो बड़े फखरिया अंदाज में लोगों के सामने यह कहानियां सुनाता रहा। एक बुजुर्ग ने अब्बू जहल की इस हरकत पर मुजम्मत की और कहा कि सांप या कोई भी बेजुबान जानवर पर जुल्म ना करो और मोहम्मद के पास जाकर खुद मालूम करो कि क्या वाकई वह सांप मोहम्मद ने भेजा था या कुछ और था। अब्बू जहल ने कहा कि ठीक है, कल मैं मोहम्मद से मिलूंगा। अगले दिन अब्बू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। लोग भी देखना चाह रहे थे कि मोहम्मद इस बारे में क्या कहेंगे। अब्बू जहल ने पूछा कि मेरे हाथ में बर्तन में क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ में एक पीतल का डिब्बा है जो सुर्ख कपड़े से ढका हुआ है, मगर उसमें क्या है वह मैं नहीं जानता। अब्बू जहल ने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर तुम बता सको तो मैं ईमान ले आऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह की और दुआ की कि या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुर्दा को जिंदगी दे दे। फिर वह उस बर्त के अंदर जिंदगी बहाल करने की दुआ करने लगे ताकि हकीकत वाज हो सके और लोग गवाही सुन लें कि अल्लाह एक है। नबी की दुआ के उसी लम्हे उस बर्तन के अंदर से सांप ने आवाज दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब्बू झेल होशदा हो गया और वह बर्तन उसके हाथ से गिर गया और ढक्कन खुल गया। सांप बाहर निकला और रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। सांप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर कहा कि या रसूल, अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के नबी हैं और उसके भेजे हुए रसूल हैं। अल्लाह का कोई शरीक नहीं। अब्बू जहल ने शोर मचाया कि यह सब तुम्हारा जादू है, मगर सांप ने खुद कहा कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी बख्शी है। मोहम्मद ने जादू नहीं किया, सिर्फ दुआ की है। लोगों ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाहू अकबर, यह कोई जादू नहीं, यह अल्लाह की कुदरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो और किस लिए आए हो। सांप ने उन्हें बताया कि मेरा नाम हारसा है, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा हुआ था। मेरे दिल की आरजू यह थी कि मैं आपकी सोबत पाकर आपके जरिए मगफिरत की दुआ हासिल करूं। इसलिए मैंने हजरत मूसा से दराज उम्र की दुआ मांगी और वो अल्लाह से दुआ करके मेरी उम्र लंबी करवा दें। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से आपके जमाने तक सोया रहा और जब मुझे मालूम हुआ कि आप मक्का में हैं तो मैं मक्का आया, मगर रास्ता तवील था। आखिर में एक जगह सो गया जहां अब्बू जहल ने मुझे देखा और मारने लगा। मैंने बहुत कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर वह न रुका। मुझे कैद कर लिया और मुझ पर जुल्म किया। आखिरकार मुझे मारकर जला दिया गया। फिर भी मैंने किसी को नुकसान ना पहुंचाया, बल्कि मेरी ख्वाहिश यह थी कि आपसे मिलकर अपनी मगफिरत की दुआ ले सकूं। यह सब सुनकर लोग हैरान हुए और हैरत से बोले, अल्लाहू अकबर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सांप से मजीद सवाल किए और हारसा ने तफसील से अपनी दास्तान सुनाई कि वह हजरत मूसा की दुआ से जिंदगी पाकर सोए रहे। फिर उनके जमाने के बाद जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वह जागा और उनकी सोहबत पाने के लिए मक्का आया।
आखिरकार वो अब्बू झल के पास पहुंचा, मारा गया, कैद हुआ और जलाकर राख बना दिया गया। मगर अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदा किया ताकि वह गवाही दे सके कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस वाक्य के नतीजे में लोगों में यही बात फैल गई कि यह अल्लाह की वाजमौजाती कुदरत है, न कि कोई जादू, और बहुत से लोगों ने इस पर ईमान लाने या गौर व फिक्र करने की दावत महसूस की।